तो हेलो दोस्तों, कहते हैं कि हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है जो कभी ना कभी सही समय आने पर लोगों की नजरों में आ ही जाती है। और आज हम कुछ ऐसे ही मोस्ट टैलेंटेड स्किल्ड पीपल्स के ऊपर नजर डालने वाले हैं जिनके कारनामे देख आप भी कहोगे ये लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं बे। सबसे पहले आप जरा इस बंदे से मिलिए जिसको खेतों में से लाल लाल टमाटर निकाल कर उन्हें ट्रैक्टर में भरकर मंडी छोड़ने का ठेका मिला हुआ था। और भाई साहब देखिए, अपना समय बचाने के लिए सीधा बाल्टी को एक ट्रैक्टर के ऊपर फेंक रहे हैं, मगर उसमें से टमाटर निकलकर बाल्टी अलग से नीचे गिर रही है। लगता है भाई साहब को सालों ही बीत चुके हैं इस काम में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इन अगले कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिल से सलाम है जिन्होंने एक ही बार में 22 ईंटों को अपने सर पर टिकाकर न केवल इस जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, बल्कि कमाल की बात तो ये है कि ये कोई नॉर्मल रास्ता भी नहीं था। एक पतले से फट्टे के ऊपर चलकर इन्होंने अपना रास्ता तय किया, जो हमें सबसे कमाल की बात लगी। कुछ इसी प्रकार से अब जरा आप इस चाइनीज भाई की इस करामात को भी देख डालिए, जो एक साथ इतने सारे डिब्बे अपने हाथों से उठाता है और उसमें से भाई साहब पूरा बैलेंस बनाकर इन्हें ट्रक में लोड कर देते हैं। क्या बात है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सीमेंट का फर्श डालने की निंजा टेक्निक, जो हमें नहीं लगता है कि इन भाई साहब के अलावा किसी और के पास होगी, क्योंकि एक गोल पाइप के ऊपर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। अगर आप हमें कहोगे यार ऐसा कोई वीडियो दिखाओ जिसमें परफेक्ट टीम वर्क देखने को मिले, तो भाई साहब सच बता रहे हैं, इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिसे देखने के बाद आप अपना सर हिलाने पर भी मजबूर हो जाओगे। अरे नहीं यकीन आता तो जरा खुद चेक कर लो। अब कुछ इसी प्रकार से जरा इस टीम वर्क पर भी अपनी नजर डालिए, जहां एक सड़क को साफ करने के लिए 5 ट्रक लगे हैं, जिस वजह से ट्रैफिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और लोग अपने काम पर समय से पहुंच भी रहे हैं। इन मैडम को देखकर ऐसा लगता है इन्हें काम करते हुए काफी देर हो चुकी है, तभी तो ये इतने बड़े कैन में से सॉस को इतने परफेक्ट तरीके से छोटे वाले कैन में भरने में सिर्फ कुछ ही सेकंड लगाती है। और कमाल की बात तो ये है कि सॉस को जरा सा भी नुकसान नहीं होता और यहाँ तो किचन में घुसते ही बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। इस बंदे को पता नहीं कौन सा काम सौंपा गया है कि इसने अपने चाकू को इतना तेज धार बना लिया है कि उससे पेपर भी आसानी से कट जाए। अगर दोस्तों आप इस माली से मिलिए जिसे कोई अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि भाई साहब अपने काम को करने में इतना परफेक्ट है कि देखिए एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर से इन्होंने कैसे उजड़े चमन को चमकता हुआ चमन बना दिया। इनके लिए तालियां तो बनती है यार। ऐसा ही तालमेल बैठता है जब आप कहीं पर बहुत सालों से काम कर रहे हो, जैसे कि किसी फुटबॉल टीम के मेडिकल स्टाफ के इन 2 मेंबर्स के साथ हो रहा है। मतलब भाई गजब। क्या आपको मालूम है घर पर बैठे हुए हमें स्टेडियम जैसा आनंद कैसे मिल पाता है? अरे गुरु लोग, ये इन जैसे परफेक्शनिस्ट वीडियोग्राफर्स का ही कमाल है। एक पल के लिए स्टेडियम में बैठे लोग कोई मोमेंट मिस कर देते होंगे, मगर मजाल है इस बंदे से एक पल के लिए भी कोई शॉट मिस हुआ हो। अब ऐसी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है यार। हमें मालूम है ये बंदा आप में से कई लोगों के होश उड़ा देगा और कईयों के दिलों पर राज कर जाएगा, क्योंकि ये जनाब अपने काम को निपटाने के बाद एक पूरा खाली सिलेंडर, जो कि 10 से 15 किलो के बीच का तो होगा ही, उसे हवा में फेंकते हुए एक के ऊपर एक इस प्रकार से टिका रहे हैं मानो बचपन से ये काम करते आ रहे हो। अब साथियों जरा इस लड़की को देखिए जो हर रोज योगा प्रैक्टिस करती है और इनकी माताजी ये करने में इनका पूरा साथ भी देती है। देखिए लड़की बहुत आगे जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लोग आज अपना काफी जल्दी काम निपटाकर साइड में गेम खेलते हैं। जिसने लास्ट ग्रिप से इस हथौड़े को पकड़कर उठा दिया, समझो वो जीत गया। सबसे पहले तो ये पतलू भाई साहब आते हैं, लेकिन इन अंकल जी की मदद के बावजूद भी इनसे कुछ उखाड़ा नहीं जाता। अब आते हैं मोटी तोंद वाले ये टकलू भाई साहब, जिनसे पहली कोशिश में तो कुछ नहीं होता। अरे यार हाथ में पसीना आ गया, चलो साइड में पड़ा टिश्यू पेपर उठा लो, पर नहीं मुन्ना तुमसे नहीं हो पाएगा। और फिर दोस्तों आखिर में 2-4 पटियाला शाही पैग लगाकर आते हैं ये बूढ़े अंकल जी, जिनके डोले शोले तो एकदम कायम है। और इसीलिए इन्होंने अपने बाएं हाथ से ये भारी हथौड़ा उठा लिया और बोले तो You're all not worthy. बीड़ू लोग, केले की कटाई करने वाले ऐसे फास्टेस्ट वर्कर्स केरला के अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकते, चाहे पूरे जहां में ही क्यों ना ढूंढ डालो। डिलीवरी बॉय का काम करना कितना मुश्किल होता है ये तो हम सब जानते हैं। पूरा दिन बाइक पर घूमना, धूप हो या छांव, बारिश हो या आंधी, हर परिस्थिति में पूरे टाइम पर इन लोगों को हमारे घरों में खाना पहुंचाना होता है। और अब जरा यहाँ देखिए,
जब डिलीवरी बॉय का डिलीवरी देने के लिए कुछ ही समय रह गया था तो कैसे इसने इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर उस खाने के मालिक तक उसका खाना पहुंचाया और बुज़दिल मालिक ने उसे टिप भी नहीं दिया कुछ। चाचा गलत हो रहा है। अब आप लोग मिलिए इन मोहतरमा से जो किसी रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस का काम करती है, मगर हैरानी की बात यह है कि मोहतरमा अपना समय बचाने के लिए एक ही बार में 13 बियर के मग उठाकर ले आती है। Magic. अब कुछ इसी तरह से किसी मॉल में पैकेजिंग का काम करते हुए इन जनाब को देखकर लगता है ये अपने 8 घंटे का काम 4 घंटे में निपटा कर घर वापस चले जाते होंगे, क्योंकि भैया हमसे तो इतनी देर में एक लिफाफा भी नहीं खोला जाता जितने में 10 चीजों को पैक कर देते हैं। लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। इस अगले वाले चाइनीज स्ट्रीट फूड को दोस्तों हम लोग स्ट्रीट फूड नहीं बल्कि एक कला कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, क्योंकि ऐसी कला सीखने के लिए महीने नहीं बल्कि सालों लगते हैं और अभी इतने सालों की मेहनत का फल इन मोहतरमा को दिखाई भी दे रहा है, जहाँ इनकी शॉप के बाहर लोगों की दनादन भीड़ लगी है और ऑलमोस्ट सभी के कैमरों में वीडियो बन रही है। वैसे शुरुआत में हमने जो आपको इंडियन कारीगर दिखाए और इन फॉरेनर भाई साहब दोनों में से जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसका रिकॉर्ड तोड़ना सबसे मुश्किल है। जहाँ इन्होंने अपने सर के ऊपर 22 ईंट रखी थी, वहीं जनाब ने अपने कंधों पर 50 से ज्यादा पतली वाली ईंटों का रिकॉर्ड बना दिया। चलो बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, वैसे ही अगली वाली मोहतरमा का मुकाबला करना भी कोई आसान काम नहीं होगा। अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब साथियों, एक लकड़ी में मूर्ति बनाने वाले इस कारीगर को सच में 5 लाख नहीं बल्कि 50 लाख मिलना चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब डिजर्व करते हैं यार। क्योंकि आप जरा इनकी डिटेल्स देखिए, कैसे इन्होंने इतनी बारीकी से इस मूर्ति पर काम किया। लोगों के सर पर रोनाल्डो मेसी का भूत सवार चढ़ा रहता है, लेकिन इन जनाब जैसे छोटे आदमी भी घर पर रहकर बहुत कड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जनाब, आप रोनाल्डो के सिग्नेचर लेते लेते थक गए। असली रोनाल्डो भाई साहब तो आपको किसी मोहल्ले की साधारण सी पार्क में खेलते हुए मिलेंगे, जिनके पिटारे में दोनों पैर और एक हाथ न होने के बावजूद भी इतना ज्यादा टैलेंट भरा पड़ा है। अब देखिए दोस्तों, जगलिंग करना बच्चों के बस की बात तो है नहीं। हाँ, मतलब कुछ बच्चे इसमें माहिर भी हैं। हमारा मतलब बस ये था कि कोई भी किसी चीज को उठाकर अपने हाथों से उसे नचाने लगेगा तो उसका माथा ही चकरा जाएगा। मगर अब जरा मिलिए इन मोहतरमा से जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी का वेट अपने कंधों पर डाला हुआ है और एक ही बार में ही अपने पैरों और हाथों को मिलाकर 5 फुटबॉल्स को इन पर डांस करवा रही है। लेकिन खैर रुकिए जरा दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते इन बॉडी बिल्डर भाई साहब से भी मिलकर चलते हैं, जिनकी केवल पैरों की उंगलियों में इतनी ताकत है कि ये उन पर अपने पूरे शरीर का वजन डालकर ऊपर से जगलिंग भी कर रहे हैं। वाह यार, बाय द वे, आप विमेन और मैन में से किसे सबसे ज्यादा वोट देंगे? कमेंट डाउन प्लीज। अब यार, ये अगले वाले भाई साहब तो बिल्कुल खतरनाक, डेंजरस, मतलब बवाल। किस चिड़िया का नाम है भाई? वो इनके स्टंट को देखने बाद आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि भाई साहब के पेटू में इतना दम है कि इस झंडे को पकड़कर अपनी बॉडी के साथ साथ 3 भारी भरकम टायरों का भी वजन अकेले और अपने पेट के ऊपर उठा सकते हैं। वाह, कमाल है जी कमाल, पाजी तुसी ग्रेट निकले। लेकिन भाई साहब, सच्चे में बता रहा हूँ, इसे देखकर तो मेरा पेट दुखने लगा था, लेकिन इस अगले वाले स्टंट को देखकर अब मेरा सर भी चकराने लग रहा है। मैडम के करतब को देखकर लग रहा है मानो जैसे इन मोहतरमा के शरीर में कोई हड्डी ना हो। अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मिलिए इस तीर अंदाजी करने वाले भैया से। मतलब भाई साहब को तीर कमान से निकालना नहीं आता, लेकिन कमान से निकला हुआ तीर पकड़ना बखूबी आता है। अब आखिर में जाते जाते इन भाई साहब के ऊपर नजर डालते हैं। हमारे हिसाब से इन्हें पैरों पर चलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। कोई सेंस है इस बात की? तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बाकी वीडियोस की तरह ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ये सीरीज अभी नई है और अगर इसका अगला भाग आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए फाइनेस्ट लिस्ट।